और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर यूपी के ग्रेटर नोएडा से है। ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दें। आरोपी पति और सास के बाद अब जेठ भी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने जेठ रोहित भाटी को हरियाणा से पकड़ा। कल पति विपिन और सास की गिरफ्तारी हुई थी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पति विपिन है और इस पूरे मामले पर कई सारी वीडियोस जो है वो भी सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं घरेलू हिंसा जो है वो की जा रही है। घरेलू हिंसा कहें या हैवानियत कहें, जिसकी तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। ग्रेटर नोएडा का ये मामला है। निक्की हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अब तक कुल 3 गिरफ्तारियां जो है वो हो चुकी हैं, जिसमें पति, सास और जेठ, और अब बहुत संभव है कि जल्द ससुर की भी गिरफ्तारी जो है वो की जाए। ग्रेटर नोएडा से ये खबर आपको बता रहे हैं। निक्की का जेठ रोहित भाटी भी गिरफ्तार हो चुका है। कल पुलिस ने आपको बता दें शॉर्ट एनकाउंटर किया और बड़ा सवाल अभी ये है, निक्की हत्याकांड में कितनी और बेटियां जलती रहेंगी, कब तक जलती रहेंगी। दहेज प्रताड़ना का ये मामला है और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर पुलिस ने अब तक 3 गिरफ्तारियां कर ली हैं। पुलिस अपने स्तर पर आपको बता दें कि इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ घर वालों का ये कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। देखिए, सबसे पहले आपको ये पूरा मामला जो है वो बता देते हैं। ग्रेटर नोएडा का ये मामला है। पीट कर पहले बेहोश किया, फिर उसके बाद जिंदा जला दिया। इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हो गई। बेटे ने आपको बता दें एक बड़ा कन्फेशन किया। मृतका निक्की की शादी विपिन से 2016 में हुई थी और जब शादी हुई इसके बाद, मतलब शादी से पहले ही स्कॉर्पियो समेत और दहेज जो है वो दिया गया था। शादी के बाद फिर वो दहेज की मांग बढ़ती ही गई और ससुराल पक्ष ने 35 लाख की मांग जो है वो की, 35 से 36 लाख की मांग जो है वो की। और जब वो मांग पूरी नहीं हुई, हैवानियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई, आक्रोश इतना ज़्यादा बढ़ गया कि निक्की को मार डाला, जलाकर मार डाला। इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुराग नोएडा से। अनुराग, विस्तार से इस खबर पर जानकारी दीजिएगा। अब तक 3 गिरफ्तारियां जो है वो हो चुकी है, जांच कहां तक पहुंची है, कितने और वीडियोस जो है वो सामने आए हैं? निक्की हत्याकांड का खुलासा करने के लिए पुलिस ने 7 टीमों का गठन किया था। इसके बाद से लगातार पुलिस की छापेमारी चल रही थी। सर्विलांस टीम भी एक्टिव थी। लगातार आरोपियों की लोकेशन और मुखबिर की सूचना पर टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। पहली गिरफ्तारी उसके पति की गई थी। उसके बाद से उसकी सास निक्की की सास की कल शाम को गिरफ्तारी हुई। आज सुबह तड़के पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और मुखबिर की सूचना पर निक्की के जेठ देवर को गिरफ्तार कर लिया है। देवर की गिरफ्तारी सिरसा चौराहे से पुलिस ने की है। जी। और इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी की अपडेट तो आपने अनुराग दी, जांच जो है वो कहां तक पहुंची है और कोई वीडियोस जो है वो सामने आए हों, और साथ ही अगर लड़की वालों की तरफ से बोले, जो परिवार वाले हैं, माता पिता हैं, बहन है, उनकी तरफ से और क्या कुछ बयान जो है वो दिए गए हैं, और वो जो छोटा बच्चा जिसने एक बड़ा कन्फेशन किया, खुलासा किया, उसको लेकर भी अपडेट दीजिए। जी जी, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि इस जो गिरफ्तारी से जो निक्की के मायके पक्ष है, निक्की के परिवार है, वो खुश नहीं है। वो लगातार आरोपियों का इनकाउंटर और उनके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। लगातार वो मांग कर रहे हैं जैसे उनकी बेटी को जलाया गया है, इसी प्रकार की सजा उनके जो है आरोपियों को दी जाए। तो क्या अनुराग, इस पूरे मामले पर जो लड़की के माता पिता हैं, उनका बयान जो है वो दर्ज नहीं कराया गया? क्योंकि ये एक बार की घरेलू हिंसा नहीं है। निक्की को बार बार इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, पीटा जाता था। उसकी बहन को, उसके माता पिता को इसकी जानकारी थी। इसके बावजूद वो वापस जो है उनके घर में, ससुराल में उसे वापस भेज दिया करते थे। क्या ये भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो है निकल कर सामने आया है? जी जी, बिल्कुल इसमें बताना चाहूंगा। पुलिस की एक टीम लगातार जो मृतका के मायके में डटी हुई है और लगातार परिवार वालों से कनेक्टेड है, उनसे बात कर रही है।
और उनके साथ है, उनके साथ संवेदनाएं भी प्रकट कर रही है। नहीं वहीं अनुराग, कई मेरा सवाल टीमें। आप शायद नहीं समझ पाए। मैंने सवाल आपसे ये पूछा कि लगातार ये डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही थी, उसके परिवार वालों को पता था, सबको पता था, इसके बावजूद उसे उसके ससुराल में वापस भेज दिया जाता था उसके माता पिता द्वारा, उस लड़की के माता पिता द्वारा। इसके बारे में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ पूछा, कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, ये इस मामले में मेरी मृतक पिता से बात हुई थी, तो उनका कहना था कि जो समाज और आसपास के लोगों के साथ बैठकर समझौता और बातचीत की जाती थी, जिसके बाद जो आरोपी पति है वो कहता था कि इसके बाद हम कभी भी निक्की के साथ मारपीट नहीं करेंगे, कभी घरेलू हिंसा नहीं करेंगे। और ये बयान भी निक्की के पिता ने पुलिस में दर्ज कराए हैं। और साथ ही अगर अनुराग और परिवार वालों की बात करें, अगर लड़की वालों की तरफ से और कुछ बयान जो है वो दिए गए हों, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है शॉर्ट एनकाउंटर को लेकर, क्या कुछ उनका रिएक्शन सामने आ रहा है? जी, देखिए, परिवार में रोष बहुत ज्यादा है। परिवार में ही नहीं, आसपास जो ग्रामीण के लोग हैं, जो उनके घर पर इकट्ठे हुए थे, उन सभी में इतना ज्यादा रोष है। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी बेटी को जलाकर मारा गया है, उसी तरह से आरोपियों को दंड दिया जाए। वहीं लड़की निक्की के पिता ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि ठीक है अनुराग, आप इस आरोप। खबर पर नजर बनाए रखना। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, चीजें निकल कर सामने आएंगी और आप इस खबर पर नजर बनाए रखना। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।